प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका न्यू उड़ान क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। तो अब अपना जो टॉपिक है वो है आपके सस्यावर्तन। सस्यावर्तन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और इसके अंदर आपके हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर आता है सस्यावर्तन का, यानी कि क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। आप इसको अच्छे से बिल्कुल क्लियरली सारी चीजें, हालांकि मैं इसके साथ में ही आपको करवाऊंगा कि जो जितना का इसके साथ में और आता है आपके, वो आगे आएगा आपके मिश्रित कृषि। ये चीज मैं आपको साथ में इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मिश्रित कृषि और सस्यावर्तन इनके जो सिद्धांत पढ़ने हैं, सिद्धांत में आपको एक बार सीधा क्लियरली बता देता हूं, क्योंकि दोनों के सिद्धांत ही समान ही होते हैं, लेकिन केवल एक चीज का डिफरेंस होता है, वो अपन देखते हैं। सस्यावर्तन की बात करें, सस्यावर्तन के अंदर अपन बात करते हैं, अगर डेफिनेशन की बात करें सबसे पहले, तो अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन के अंदर क्या होगा, सस्यावर्तन किसको कहते हैं कि फसलों को अदल बदल कर बोना, यानी कि एक क्रॉप बोई, अगली सीजन में दूसरी क्रॉप बोनी है, उसके बाद में तीसरी क्रॉप, तो वो अदल बदल कर बोना। तो क्या हो जाएगा आपके दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित समय में, यानी कि अपन अगर जैसे मान लो सस्यावर्तन की बात करेंगे, तो सस्यावर्तन के अंदर अपने को ये बताना पड़ेगा कि 1 साल का फसल चक्र है या 2 साल का फसल चक्र है, तो एक निश्चित समय में आप हेर फेर बोल सकते हो या अदल बदल, अदल बदल कर बोना, ये क्या हो जाएगा आपके, ये कहलाएगा आपके सस्यावर्तन। लेकिन अगर आप बात करते हैं अगर मिश्रित फसल की, तो यहां पर हो जाएगा 2 या अधिक फसलों को एक साथ बोना, वो आपके क्या कहलाएगा, वो मिश्रित कृषि कहलाएगा। यानी कि 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ बो रहे हैं, तो वो आपकी मिश्रित कृषि हो जाएगा, मिश्रित फसल हो जाएगा। और ये आप ये कह सकते हो कि मिश्रित कृषि की जगह मिश्रित फसल भी बोल सकते हो, तो मिश्रित फसल हो जाएगा। यहां पर क्या आ रहा है आपकी सस्यावर्तन के अंदर 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित समय में हेर फेर कर बोना, अदल बदल कर बोना क्या कहलाएगा, सस्यावर्तन कहलाएगा। अब बात करते हैं अपन सिद्धांत की। तो सिद्धांत के अंदर दोनों चीजें, यहां पर अगर सस्यावर्तन की बात करते हैं तो सस्यावर्तन में आ जाएगा के बाद, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ये ध्यान रखना है के बाद। लेकिन अगर आप मिश्रित फसल की बात करते हो तो यहां जो सिद्धांत होगा वो सिद्धांत क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा के साथ। कैसे होगा ये चीज अपन क्लियर करते हैं अपन। तो यहां पर अगर जैसे मान लो कि आपको सस्यावर्तन का पूछा जाता है तो के बाद, और मिश्रित फसल का पूछा जाता है तो के साथ। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है के बाद और के साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि यहां पर अगर बात करते हैं तो यहां आपने कहा कि पहला सिद्धांत है आपके दलहनी फसल, और यहां पे कहेंगे दोनों चीजें, मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं, दोनों चीजें एक साथ लिख देता हूं मैं आपके। यहां सस्यावर्तन की बात हो रही है और यहां पर मिश्रित फसल की बात हो रही है, दोनों चीजें आप साथ में समझ लीजिए। तो यहां पर अगर आप कहते हो कि अगर दलहनी फसल, तो यहां पर आएगा के साथ, सस्यावर्तन है तो के साथ में आएगा के बाद। के बाद ए दलहनी, तो यहां पर आपके क्या हो जाएगा, सिद्धांत यही रहेगा, दलहनी फसल के बाद में है तो यहां पर सिद्धांत यही रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, यहां पर के साथ करना है। यहां कर देंगे अपन के साथ, यानी कि दलहनी फसल के साथ में अपने क्या आ जाएगा यहां पर मिश्रित फसल के अंदर। तो यहां जैसे मान लो कि अपन कहते हैं कि जैसे मान लो कि गंवार प्लस बाजरा, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। लेकिन यहां पर अगर करेंगे तो अपने इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, तो एग्जाम्पल के अंदर यहां पर क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा जैसे आपने गंवार लिखा है तो गंवार और गेहूं, यानी कि एक सीजन में आप खरीफ के अंदर क्या उगा रहे हो,
गंवार उगा रहे हो, लेकिन रबी के अंदर क्या उगाओगे, गेहूं। इसी के साथ में दूसरा सिद्धांत होगा उथली जड़। अब यहां क्या रहा है, के बाद, उथली जड़ के बाद गहरी जड़ी वाली फसलें उगाना। क्लियर? तो यहां पर क्या हुआ, के बाद, यानी कि इसके बाद में। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को वापस लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर जैसे आपने लिखा है गंवार और गेहूं, तो गंवार है तो गंवार किस में आ जाएगा, गहरी जड़ में, और गेहूं किस में चला जाएगा, उथली जड़ में। क्लियर? तो यहां पर ये, लेकिन यहां पर ये लिखेंगे तो यहां पर उथली जड़ के साथ। अब अगर यहां पर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जैसे मान लो कि गंवार, और जो एग्जांपल आपने पहले लिखा था इवन इसको भी याद कर सकते हो आप, गंवार प्लस बाजरा। यहां पर गंवार कौन सी है, वो गहरी जड़ वाला होगा, और बाजरा हो जाएगा वो उथली जड़ वाला हो जाएगा। तो यहां पर दोनों ही सिद्धांत, यहां पर केवल और केवल अपने को ये ध्यान रखना है, कम पानी चाहने वाला। अगर आपको कोई भी सिद्धांत अगर लिखना है तो आपको यहां पर के बाद, और वहां पर क्या करना है, वहां पर आपको के साथ। जैसे कम पानी चाहने वाली, के बाद अधिक, तो यहां पर आप क्या करोगे, अधिक पानी जाने वाली लिख रही हो, तो यहां पर अपने को सिंपल यही करना है कि जिसको ज्यादा पानी चाहिए उसको कम पानी। तो अगली सीजन के अंदर अपन दूसरी उसकी ऐसी क्रॉप उगाते हैं। पोषक तत्वों में भी ये होता है, जैसे कम पोषक तत्व, तो पोषक तत्वों में भी सारा का सारा ये आएगा, एक बार कम पोषक तत्व वाली और अगली बार ज्यादा पोषक तत्व वाली। या पहले अगर ज्यादा पोषक तत्व वाली अपन ने उगा ली है, जैसे मान लो कि अगर पहले गंवार उगा दिया तो इसको पोषक तत्व कम चाहिए और इसको पोषक तत्व कम चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले गंवार कम पोषक तत्व चाहिए, अगली बार ज्यादा पोषक तत्व होगी, क्योंकि गंवार मृदा के अंदर पहले से ही पोषक तत्व छोड़ देगा। और मिश्र फसल के अंदर क्या करेंगे अपन, के साथ। तो दोनों का सिद्धांत एक ही होता है। अब जो आपके क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन कहां से आता है, आप इस चीज को समझ लीजिए। आपके अलग अलग फसल चक्र होते हैं, और फसल चक्र अपने को ध्यान रखना है। तो फसल चक्र के अंदर अपने को क्या करना है, देखो सारे फसल चक्र हैं वो एक अच्छे से आप समझ लीजिए। मैं आपको पूरी समझा देता हूं इसके अंदर। तो सबसे पहले जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं बाजरा और पड़त, फिर लिख रहा हूं मैं बाजरा और गेहूं। क्लियर? फिर मैं लिख रहा हूं आपके बाजरा, गेहूं, फिर उसके बाद में आ जाएगा मूंग, और उसके बाद में आ जाएगा चना। क्लियर? इसके बाद मैं फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखता हूं आपके बाजरा, गेहूं और मूंग, और यहां लिख देता हूं आपके मूंग के बाद में जवार। इसके बाद में अपन जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो यहां आ जाएगा आपके, जैसे मान लो आपने लिखा गेहूं और ढेचा। क्लियर? ढेचा के बाद में वापस अपन क्या कर सकते हैं, चना, और वापस चने के बाद में आ जाएगा बाजरा। क्लियर? एक चीज आती है आपके, जैसे मान लो कि गेहूं, फिर आ जाएगा आपके बाजरा, गंवार, फिर आ जाएगा आपके जैसे गेहूं, बाजरा, ज्वार के बाद में जौ, और इसके बाद में आ जाएगा आपके मक्का। क्लियर? इसके बाद में अगला जो लेते हैं आपके मक्का, इसके बाद में आता है गन्ना, इसके बाद में आपके गेहूं, गन्ना, और गेहूं गन्ना हो जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा आपके, फिर आ जाएगा आपके जैसे मान लो चना। क्लियर? इसके बाद में एक चीज और लिख देता हूं मैं आपके, जैसे मान लो कि मक्का है और गन्ना है, और यहां पे आ जाएगा आपके पेडी है, ये लो। यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं
वो सारे के सारे फसल चक्र मैंने एक साथ लिख दिए हैं और इन फसल चक्र को आप एक बार समझ लीजिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने को क्या क्या यहाँ पर सीखना है। एक तो अपने को पूछा आता है वर्ष, और जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो आता है CRI, यानी कि क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, फसल चक्र सघनता। अब फसल चक्र सघनता निकालने के लिए अपने को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये कितने वर्षों का फसल चक्र है। तो सबसे पहले देखो, आपको अगर वर्ष का पता चल गया कि ये फसल चक्र, क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसे आता है कि निम्न में से कौन सा फसल चक्र कितने वर्ष का है, निम्न में से एक वर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो अपने सबसे पहले वर्षों की संख्या देखते हैं। तो यहां पर अपने को क्या करना है, आपका सबसे अच्छा तरीका है कि इनकी सीजन लिखो। आप सीजन कैसे लिखते हैं, जैसे बाजरा खरीफ का, रबी के अंदर पड़त, यहाँ बाजरा खरीफ का और रबी के अंदर पड़त, यहाँ बाजरा खरीफ का, इसके बाद में रबी, फिर वापस खरीफ और फिर रबी, यहाँ त्रिकोण। अब देखो, जो आपके देखने की चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज देखिए आपके यहाँ पर बाजरा खरीफ, गेहूं रबी, मूंग खरीफ होना चाहिए, लेकिन आगे फिर खरीफ आ रहा है, इसका मतलब ये जायद का है। यहाँ पर मार्क कर लो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको क्या करना है, अगर मूंग के आगे खरीफ की क्रॉप आ रही है, इट मींस मूंग खरीफ में होता है, दूसरी क्रॉप खरीफ की क्रॉप नहीं आती, लेकिन ये अगर आगे की क्रॉप अगर खरीफ की आ रही है तो ये किसका हो गया, जायद का। फिर गेहूं आपके रबी का, डेचा है वो आपके खरीफ में, फिर रबी में और फिर खरीफ में। क्लियर, ये भी हो जाएगा। फिर आपके रबी, फिर खरीफ, फिर आपके रबी और खरीफ। अब यहाँ पे एक चीज आई है, यहाँ भी एक चीज आई थी, वो मैं आपको क्लियर करूंगा, पहले आप इसको देख लीजिए। यहाँ रबी और खरीफ आएगा आपके यहाँ पे, खरीफ, तो यहाँ पे खरीफ आ रहा है, तो खरीफ आ रहा है, तो यहाँ पे रबी। अब गन्ना आ गया, तो गन्ना, गन्ने को ध्यान रखना है आपको, अगर रबी गन्ना है, रबी होगा तो 1 साल, यानी कि आप ये 1 साल नहीं लिख के आप ये लिख सकते हो 1 साली। लेकिन खरीफ होगा अर्धसाली, अर्धसाली का मतलब 1.5 साल, ये और ये 1 साल। क्लियर, तो यहां पर, और अगर पेडी आ जाता है, अगर पेडी आता है तो पेडी को अपने को रतून, पेडी का मतलब रतून, रतून को अपने को 1 साल मानना है। क्लियर, अब ये चीज अपने पास में आ गई। तो यहां पर रबी, रबी का गन्ना है तो रबी का कितना है, 1 साल है, तो रबी का रबी और खरीफ, यानी कि यहाँ पर एक चीज और आ जाएगी, हालांकि आपको वो कंप्लीट करके देगा। तो यहाँ पर खरीफ, रबी, खरीफ, और यहाँ पर आ जाएगा गेहूं, और फिर ये आप वापस आपकी क्या हो जाएगा, ये गेहूं हो जाएगा रबी का। फिर आता है गेहूं रबी है, गन्ना किसका है, खरीफ का, खरीफ का गन्ना देखो अर्धसाली यानी कि 1.5 साल, तो खरीफ, रबी, खरीफ और रबी। क्लियर, यानी कि वापस अपने क्या आ जाएगा, रबी के अंदर आ गया। इसके बाद में इसको भी कंप्लीट करके देगा आपको। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो चने के बाद में क्या आ जाएगा, चने के बाद में वापस है ना मक्का आ सकता है। ठीक है, तो मक्का आएगा तो अपने क्या बोल देंगे, इसको खरीफ बोल देंगे। क्लियर, अब इसके बाद में बात आती है, मक्का खरीफ है, गन्ना रबी, रबी गन्ना है तो वो 1 साल का है, तो रबी और खरीफ, और यहाँ पर ये वापस आया तो ये भी 1 साल का होगा, रबी और खरीफ। यानी कि यहाँ पे भी अगर इसको फसल चक्र को पूरा करता है तो फसल चक्र को पूरा करेगा तो वो क्या कर देगा, यहाँ पर पेडी के बाद में क्या कर देगा, यहाँ पे गेहूं दे देगा, तो गेहूं किसका हो जाएगा, आपके रबी का हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ ये रबी। अब आप काउंट कर सकते हो, कैसे काउंट करोगे, यहाँ पर 1, 2 मतलब 2 सीजन, 1 साल का फसल चक्र, यहां पर भी 1 साल का फसल चक्र, और यहां 1, 2, 3, 4 सीजन यानी कि 2 साल का फसल चक्र।
क्लियर। यहां पर आपके क्या होगा, काउंट करो, 1 2 जायद आ गया, इट मीन्स क्या हुआ, जायद आते ही आप क्या कह सकते हो कि यहां पर जायद आ गया। अगर इस चीज को आप अगर थोड़ा सा और समझते हो तो यहां पर इसको आप कर सकते हो क्लियर, यानी कि यहां इसको अपन ने क्या किया, यहां छोड़ दिया और इसके बाद में अपन ने इसको आगे किया ही नहीं। तो यहां पर अगर जायद आ रहा है तो ये कितने का हो जाएगा, 1 साल का। क्लियर, फसलें 3 है लेकिन फसल चक्र कितने का हुआ, 1 साल का। इसके बाद में रबी खरीफ, रबी और खरीफ, तो यहां पर फिर वापस आ गया 2 साल का। फिर आता है गेहूं, तो रबी खरीफ, यहां पर भी 2 साल। और यहां पर क्या हो जाएगा आपके, यहां पर खरीफ, रबी और रबी यानी कि 4, यानी कि 2 साल। और ये आ जाएगा आपके 3 और 1 4 और 2 6 यानी कि 3 साल। और ये आ जाएगा आपके 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये भी 3 साल। ये तो अपने को पता चल गया कि फसल चक्र कितने वर्ष का है। अब अपने को जो पता लगाना है वो है फसल चक्र सघनता, ये अपने को पता लगानी है। फसल चक्र सघनता का फॉर्मूला क्या है, फसलों की संख्या वर्षों की संख्या इंटू 100। क्लियर, यानी कि फसलों की, फसल चक्र में मैंने शॉर्ट में लिखा है फसलों की, फसल चक्र में फसलों की संख्या और फसल चक्र में वर्षों की संख्या इंटू 100। अब अगर जैसे मान लो कि इसका निकालते हैं तो यहां पर इसका एग्जाम्पल जो आप बात कर रहे हो यहां पर देख रहे हो, ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है आपके मोनोक्रॉपिंग। किसका है, मोनोक्रॉपिंग का है। तो मोनोक्रॉपिंग का एग्जाम्पल है, इसका अर्थ क्या हुआ, 1 साल में एक ही फसल। तो डायरेक्ट भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है फसल चक्र देके पूछे। तो आपके यहां पर फसल चक्र सघनता कितनी हो जाएगी, यहां पर अगर बात करते हैं फसल चक्र सघनता की तो देखो क्या होगा, 1 वर्ष में एक फसल उगाना मतलब 100%, यानी कि यहां पर जो फसल चक्र सघनता हुई मोनोक्रॉपिंग में वो कितनी होगी, 100। अगर यहां बात करते हैं तो वापस वही आ जाएगा, 2 क्रॉप्स हैं तो 1 साल में अपन ने 2 क्रॉप्स उगाई तो यहां पर कितनी हो जाएगी, 200%। यहां क्या है, 2 साल के अंदर 4 फसलें हैं तो यहां क्या हो जाएगा, 2 साल है 4 फसलें हैं तो कितना हो जाएगा, 200%। यहां पर आपके क्या हो जाएगा, मूंग यानी कि फसल जायद में ली है तो 3, तो 3 फसलें हैं 1 वर्ष में है इंटू 100 बराबर 300%। और यहां पर वापस आ जाइए आप, तो यहां पर क्या होगा, 4 फसलें हैं 2 वर्ष में है इंटू 100 बराबर 200%। क्लियर, यहां पर एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, अब मैंने 200% तो आपके पास लिख दिया और आप भी यही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां अपन ने डेट्सा जो क्रॉप दी हुई है इस डेट्सा, क्योंकि नॉर्मली अपन जैसे आ रहे थे वैसा नहीं है यहां पर। अब आपको क्या करना है, वापस बैक आना है और यहाँ इसको ना अच्छे से देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रॉप जो काउंट करोगे इस क्रॉप को आप काउंट नहीं कर सकते। किसमें, फसल चक्र सघनता में। आप फसल चक्र में तो काउंट करोगे लेकिन फसल चक्र सघनता में नहीं करोगे। तो क्रॉप कितनी रही, 1 2 और 3, बस यही चीज इंपॉर्टेंट है आपके मार्क कर लेना कि हरी खाद की फसल को फसल चक्र सघनता में काउंट नहीं करना है। तो यहां पर आ जाएगा 2 इंटू 100 बराबर 150, यानी कि जहां पर आपके फसल चक्र सघनता 200 हो रही थी वहां कितनी हो गई, 150 हो गई। क्यों, क्योंकि आपको हरी खाद की फसल को फसल चक्र सघनता में काउंट नहीं करना है। अब अगला फिर आएगा साथ ही, अब होना क्या चाहिए, 1 2 3 4 5, लेकिन क्रॉप्स को जब भी आपके आ जाए आपको ये ध्यान रखना है कि जो मिश्रित फसल है उसको एक ही काउंट करना है। तो एक काउंट करना है तो 1 2 3 और 4, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4/2 इंटू 100। अब 2 चीजें क्लियर हो गई, कौन कौन सी, यानी कि हरी खाद को फसल चक्र सघनता में काउंट नहीं करना है, मिश्रित फसल को दोनों को एक ही काउंट करना है, किसमें, फसल चक्र सघनता के अंदर। इसके बाद में यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि वही आ जाएगा आपके 4/2 इंटू 100 बराबर 200%।
क्लियर। इसके बाद में बात आती है 1 2 3 4 5 6, वही आ जाएगा आपके 6/3 इंटू 100 बराबर वही आपके 200%। क्लियर। और इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 यानी कि वही वापस आपके 6/3 यानी कि फिर आ जाएगा आपके वही 200% बराबर 200%। क्लियर। यानी कि अपने कह सकते हैं कि अपने को ध्यान क्या रखना है, पेडी को 1 साल का मानना है और खरीफ गन्ना को 3 सीजन का मानना है, और जो रबी गन्ना है उसको अपने को 2 सीजन का मानना है। मिश्रित फसल को एक ही काउंट करना है और ढेंचा को फसल चक्र सघनता के अंदर काउंट नहीं करना है। तो ये फसल चक्र सघनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए हर बार, चाहे फसल चक्र पूछे कितने वर्ष का है या फसल चक्र सघनता कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में साथ में जो मिश्रित फसल पढ़ा था अपन ने वो भी अपन साथ में देख लेते हैं। तो मिश्रित फसलों के अंदर अपने क्या है, सिंपली 3 चीजें अपने को ध्यान रखनी है। मिश्रित फसल, मिश्रित फसल के अंदर अपने को क्या करना है, मिश्रित फसल में आप फसलों को बो रहे हो, एक साथ बो रहे हो, तो इसके अंदर सबसे पहले आती है सहचर, दूसरी मिश्रित फसल, सहचर फसल, मिश्रित फसल, तीसरी आती है आपके सहायक, और चौथी आ जाएगी आपके रक्षक। अब देखो इनका, अब इनकी बात करते हैं तो अपन सिंपल सहचर, साथ साथ चलने वाली, यानी कि आपके यहां पर मिश्रित फसल में क्या है, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ बोना। क्लियर। तो यहां पर एक साथ बोना, तो यहां 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ बो रहे हैं, कैसे बोएंगे, अलग अलग कतारों में। यहां देख लो, मैं वो चीज नहीं लिख रहा हूं, पूरी नहीं लिख रहा हूं यहां पे, कि 2 या 2 से अधिक फसलों को कहां बोना है, अलग अलग कतारों में बोना है। अब एग्जाम्पल जैसे मान लो चने की 4 कतारों के बाद 2 कतारें सरसों की बोना। क्लियर। तो अलग अलग कतारों में, यानी कि सहचर में क्या हो जाएगा, 4 कतारें लगा दी, एक फसल की 2 कतारें एक की लगा दी, या 4 एक की लगा दी, उसके बाद में दूसरी फसल की कतारें लगाना, तो वो हो जाएगा आपके सहचर। मिश्रित, तो यहां ये इंपॉर्टेंट है, 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों को मिक्स करके, ये इंपॉर्टेंट है, चिटकवा विधि से बोना। और ये लो, यानी कि यहां पर क्या हुआ, एक तो बीजों को मिक्स करना है पहला, और चिटकवा विधि से बोना है, क्योंकि अलग अलग फसलों को अगर बीजों को मिक्स करेंगे तो उनको एक साथ सीड्रिल से बोया नहीं जा सकता, तो यहां पर आ जाएगा चिटकवा विधि से। सहायक, वे फसल जो मुख्य फसल उत्पादन को बढ़ाएं। अब यहां पर जैसे बात आती है, जैसे अपने एग्जाम्पल की बात करें तो रिजके के साथ सरसों बोना। अब रिजके के साथ सरसों बोते हैं तो उससे क्या होगा, जो पहली कटाई होगी रिजके की तो फसल पूरी ग्रोथ नहीं करेगी, लेकिन सरसों की फसल ग्रोथ कर जाएगी, तो एक साथ जो पहली कटाई होगी उसके अंदर उपज ज्यादा मिल जाएगी। और रक्षक, मुख्य फसल के चारों ओर, मुख्य फसल के चारों ओर। अब यहां एग्जाम्पल की बात करें अपन, जैसे कपास के चारों ओर भिंडी। अब इससे क्या होगा,
ये क्या करती है, रक्षक फसल है, ये क्या करती है, जो मेन क्रॉप होती है, मेन क्रॉप को क्या करती है, कीट रोग से बचाना, ये काम करती है। तो अगर जैसे मान लो कपास के चारों ओर भिंडी उगाते हैं तो उससे क्या होगा, जो कपास के अंदर बॉलवर्म्स होती हैं वो पहले किस पे आएगी, भिंडी पे आएगी, जिसके कारण से कपास की फसल को नुकसान नहीं होगा। तो ये हो गया अपनी मिश्रित फसल। इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये था अपना सस्यावर्तन, और दूसरा अपने इसी के साथ में देखा मिश्रित फसल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। तो अच्छे से इसको आप सारी चीजें, क्योंकि जो सस्यावर्तन था जो अपन ने देखा, तो सस्यावर्तन की अगर बात करते हैं तो सस्यावर्तन क्या है और मिश्रित फसल क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर दूसरी चीज जो सिद्धांत आते हैं, सिद्धांतों के अंदर क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद में सिद्धांतों के बाद में आता है तो ये चीज फसल चक्र सघनता कैसे निकालते हैं, और फसल चक्र कितने वर्ष का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इस टॉपिक में, कि आपके सस्यावर्तन के अंदर आपकी ये भी पूछ सकता है कि जैसे मान लो कि ये दे दिया आपको, ये फसल चक्र कितने वर्ष का है, तो ये भी पूछा जा सकता है, और या फसल चक्र सघनता पूछी जा सकती है। इसके बाद में अपने मिश्रित फसल है, तो मिश्रित फसल में रक्षक फसल क्या है, सहचर फसल क्या है, मिश्रित फसल क्या है, और सहचर के अंदर आपको ये पूछा जा सकता है। तो ये था अपने सस्यावर्तन और मिश्रित फसल का टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। तो अच्छे से इसको आप याद कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।